All right. So in the last session, we saw what is capillary action, capillary क्या होता है, capillary action क्या होता है. तो just a quick recap, very quick recap. क्या होता है basically जब आप एक very thin, first of all, what is capillary? It is a tube which has a very fine bore, बहुत small, बहुत thin, उसमें होल होता है दोनों साइड पे. जब आप ये कैपिलरी इंसर्ट करते हो इन अ लिक्विड, तो two things you notice. If you are inserting this capillary, which is made up of glass, in mercury, the level of mercury inside capillary is less than the outside level. Or if you dip this capillary in liquids like water or kerosene, what you notice is the level of water inside capillary is greater than the outside level. इसको बोलते हैं capillary action या फिर capillarity. Okay, now we see such things in real life. So let us look at some examples of capillary action that you must have noticed but without knowing required physics. आपको पता नहीं होगा कि capillary action है, लेकिन ये capillary action था. जैसे first, अब दिवाली में जब आप दिए लगाते हो तो क्या होता है, you take some structure something like this, फिर उसमें आप ऑयल फिल करते हो, you put oil over here, okay, and then इसमें आप wick मतलब उसको वात बोलते हैं basically, तो you keep a wick over here, and then जो ऑयल है वो नीचे से ऊपर आ जाता है, राइट. हमने तो कंप्लीटली इसको ऑयल में नहीं डिप किया था, हमने सिर्फ उस वात का, विक का लोअर पार्ट ऑयल में डिप करके रखा है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस विक का, वात का ऊपर का पार्ट भी ऑयल के साथ इट गेट्स वेट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. सो व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? पहला आपको कैपिलरी एक्शन समझा कि ये जो विक था, जो वात था, वट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो ये जो विक है उसके नीचे के पार्ट से लिक्विड ऑयल ऊपर आ रहा है, फर्स्ट थिंग. दूसरा मैंने आपको बताया विच टाइप ऑफ लिक्विड विल राइज, अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, मतलब जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 एक्यूट है, मतलब ऑयल जो है इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होगा. दिस इज सेकंड थिंग दैट यू हैव लर्नड. सो एग्जांपल नंबर 1, ऑयल rises up, oil rises up the wick of a lamp. Wick matlab what of a lamp. It is because of capillary action that you are able to light up this kind of small lamp. दिया जलाते हो, it is because of the physics that is going around. दूसरा, अभी किचन ओटा साफ करते टाइम मोस्टली आपने देखा होगा कि इफ देयर इज वाटर, वहां पे पानी गिरा हुआ है, देन स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप का आप क्लॉथ यूज करते हो, कॉटन क्लॉथ. तो कॉटन क्लॉथ को जैसे ही इस पानी के ऊपर रखा तो द वाटर स्टार्ट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड और क्लॉथ का ऊपर का रीजन भी गीला हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन. बिकॉज ये जो कॉटन क्लॉथ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फाइबर स्ट्रक्चर विच सर्व एज कैपिलरीज. तो उसमें से कॉटन के क्लॉथ में यू हैव सच काइंड ऑफ स्मॉल फाइबर स्ट्रक्चर जो एज अ कैपिलरी सर्व करता है, एंड द वाटर विल गेट सक्ड एंड द वाटर विल गो अप. तो वाटर जो है वो ऊपर जाने लगेगा, एंड द अपर पार्ट of that cloth also gets wet. Sponge में भी ऐसा होता है. At many places you use sponge. Okay, so example number 2, cloth rag sucks water. तो cloth rag जब मैं बोल रहा हूं तो स्पेसिफिकली कॉटन का क्लॉथ होगा. Example number 3, now you must have seen नदी में
पानी, और इस पानी में एक पत्थर, और उस पत्थर का एक छोटा सा पार्ट इनसाइड वाटर. सो यू हैव अ रॉक which is partially dipped, or you can say a very small fraction of that rock is partially inside water, or maximum part is not in water, but still ऊपर का पार्ट भी गीला गीला लगता है. You must have observed this कि बारिश भी नहीं हुई, फिर भी ऊपर का, उस रॉक का ऊपर का पार्ट हमको वेट लगता है पानी की वजह से. It is always wet. Why? Because this rock has crevices. Crevices मतलब छोटे छोटे क्रैक होते हैं उस पे, और those cracks serve as capillary. तो वो जो छोटे छोटे crevices होते हैं, cracks होते हैं, they behave as capillary, and then because of capillary action, water will go up from this crevices. So example number 3, water rises up the crevices in rocks. फोर्थ एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में थे तो हम बहुत सारे स्कूल्स में इंक पेन कंपलसरी होता था. फिर इंक पेन से कभी कभी इंक रिफिल करते वक्त इंक गिर जाती थी. फिर इंक गिर जाती थी तो हमको इंक क्लीन करने के लिए हम ब्लॉटिंग पेपर यूज करते थे. तो ब्लॉटिंग पेपर और क्लॉथ रैग मोर और लेस सेम टाइप से वर्क करते हैं. तो अगर आपको याद होगा, एक स्पेशल पेपर आता था जो इंक साफ करने के काम में आता था, दैट इज ब्लॉटिंग पेपर. So blotting paper, at least I have used it because it was compulsory for us to use ink pen during school. So blotting paper absorbs ink. Right? So these are the 4 examples, real life examples of capillarity or capillary action. Sufficient. ये 4 भी पता है तो बहुत है. So it is very interesting कि अब तक हम लोग ये सब देखते आ रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि it is because of physics. Now you know it is because of surface tension, it is because of angle of contact, it is because of concept called as capillarity. तो ये capillary की वजह से सब होता है. Okay. Now, as I told you earlier, जब भी हमने कैपिलरी को एक लिक्विड में डिप किया तो 2 इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व. या तो लेवल फॉल हो जाएगा कैपिलरी के इनसाइड, या फिर लेवल राइज हो जाएगा कैपिलरी के इनसाइड. तो अब लेवल फॉल क्यों होता है, लेवल राइज क्यों होता है, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस. तो बिफोर आई एक्सप्लेन, आई जस्ट वांट टू राइट अ सेंटेंस हियर. व्हेन a capillary is dipped, when a capillary tube is dipped in a liquid, two effects can be observed. Number 1 is fall of liquid inside the capillary tube, जिसको बोलते हैं capillary fall. Case of mercury. तो पहले अब हमको ये एक्सप्लेन करना है why such thing happens. तो let me take a container. इस कंटेनर में हम मर्क्यूरी फिल करने वाले हैं. सो लेट अस टेक अ कंटेनर फर्स्ट. नाउ लेट अस फिल दिस कंटेनर विथ लिक्विड मर्क्यूरी. तो इसको हम लिक्विड मर्क्यूरी के साथ फिल कर देंगे, मोर और लेस. ओके, so this is filled with mercury. और एक assumption ऐसा है that this container is sufficiently wide, मतलब ये साइज में अच्छा खासा बड़ा है. क्यों, समझेगा in a while. Now let us take a capillary. एक capillary लेते हैं and let us dip that capillary here.
ओके, तो सबसे पहले व्हाट विल यू हैव, जैसे ही आपने कैपिलरी को डिप किया तो इमीडिएटली लेवल राइज नहीं होता, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट व्हाट हैपेंस इमीडिएटली इज, आपको याद होगा हम जब एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि दो टाइप के मिनिस्कस बनते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो जैसे ही मैंने मर्क्यूरी यहाँ पे डिप किया, मतलब आई मीन कैपिलरी डिप किया इनसाइड मर्क्यूरी, तो सबसे पहला ये हुआ कि यहाँ पे यू हैव a meniscus which is convex, so you start getting a convex meniscus. The first thing that will happen is a convex meniscus. So you have a convex meniscus. All right, now let us take 4 points. हम ले लेंगे point A just above the free surface of Mercury, point B just below the free surface of Mercury, ऐसा भी बोल सकते हो point A just above the convex surface, point B just below the convex surface, point C which is at same horizontal level as that of point A but outside capillary. Point A कहाँ था? Inside capillary था, just above convex surface, inside capillary. Point B कहाँ था? Just below convex surface, inside capillary. Point C कहाँ है? Just above mercury, मतलब just above liquid but outside capillary, and it is at the same level as that of A, same horizontal level पे है. और एक point D है which is just below free surface of mercury, outside capillary and at same level of B. देखो होता क्या है, what do we know, हमको क्या प्रूव करना है, we want to prove कि in such cases, in case of liquids like mercury, there will be fall in the level inside the capillary. यहाँ पे लेवल कम होगा, इट विल बी डिक्रीज इन द लेवल. ओके, तो ये जो लेवल का डिक्रीज है ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को प्रेशर की बात करनी पड़ेगी. तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव, दैट देयर इज डिक्रीज इन द लेवल आफ्टर अ व्हाइल, कैपिलरी फॉल. तो ये कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, अगर बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा प्रूव कर दिया हमने, इफ वी प्रूव प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी, ऐसा अगर हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये लिक्विड नीचे पुश होगा, सो दैट ये लिक्विड ऊपर पुश होना चाहिए. मतलब कैपिलरी के अंदर लेवल का फॉल होना चाहिए, कैपिलरी के बाहर जो है वो लेवल ऊपर रहेगा. अगर ऐसा कंडीशन है तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ड्रॉप के केस में, आई हैव टोल्ड यू कि इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जब हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जहां पे हम लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि इनसाइड प्रेशर कम है आउटसाइड से, तो इसलिए लिक्विड का सरफेस आउटवर्ड्स पुश होगा और डेल्टा आर से इसका रेडियस बढ़ेगा. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इनसाइड प्रेशर आउटसाइड से ज्यादा था, इसके लिए. So you always have to understand that the liquid is being pushed from higher pressure to lower pressure. Okay, तो अब to explain this, हमने 4 points consider कर लिए. कौन कौन से 4 points? We have considered point A, which is just above convex surface inside capillary. B, just below convex surface inside capillary. Point C is above free surface of mercury liquid outside capillary. Point D is just below free surface of liquid outside capillary. Now, what do we know is
प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी? दो रीजन है, एक तो दोनों सेम लेवल पे है, ये बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो कि ये दोनों के दोनों डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है. सो प्रेशर एट ए is equal to pressure at C because they are directly exposed to the atmosphere. Okay, then pressure at C is equal to pressure at D. ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं? तो उसके लिए आपको एक दो लेक्चर पीछे जाना पड़ेगा. You'll have to go to 1 or 2 lectures back over here. Do you remember हमने ऐसा कुछ सीखा है कि फॉर प्लेन लिक्विड सरफेस, जब कॉन्वेक्स कॉनकेव मेनिस्कस नहीं बनता है, उस केस में प्रेशर जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल. तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये प्रूव किया है, देखो PA इक्वल टू PB इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हेन देयर इज फ्लैट सरफेस, व्हेन देयर इज नो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मेनिस्कस, देन pressure just above and just below free surface is same. अब आप बोलोगे ये तो मर्क्यूरी है, यहाँ पे तो मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स बनना चाहिए. ऑल करेक्ट, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये जो कंटेनर है साइज में बड़ा है. उससे क्या होगा? अगर कंटेनर साइज में बड़ा लोगे तो उससे क्या होगा? तो अंडरस्टैंड दिस बाय अ डायग्राम. ये कंटेनर, यहाँ पे एक छोटू सा वेरी थिन कैपिलरी, सिर्फ उस कैपिलरी को मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ सो एज टू अंडरस्टैंड. नाउ इफ यू रिमेम्बर, सरफेस आपका सरफेस टेंशन का या एंगल ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अगर आपको अच्छे समझा होगा, तो हमने एक चीज और लिखी थी कि ये जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ये स्पेसिफिकली इट इज ड्यू टू the liquid molecule in contact with solid. तो liquid molecule जो solid के contact में है, जो liquid molecule solid के contact में है, वो या तो rise होगा या तो वो fall होगा. वो rise या fall क्यों होता है? Resultant force, कौन सा resultant force? Resultant force of adhesive and cohesive. वो हमेशा liquid surface को perpendicular रहने के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, या तो वो नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा. ऊपर कब जाएगा? फॉर लिक्विड्स लाइक वाटर, केरोसिन. नीचे कब आएगा? फॉर लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी. तो कर्वेचर जो बनता है, मतलब जो मेनिस्कस बनता है, कर्व सरफेस जो बनता है, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में ही बनता है. So you have, otherwise you have flat surface. So only where there is contact of solid and liquid, only there you can notice this rise or fall. मतलब only there you can notice meniscus being curved, convex या concave. और definitely capillary में capillary का size बहुत छोटा होने की वजह से यहाँ पे वो clearly visible होता है. You can see in capillary clearly meniscus. राइट. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सी ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट डी ले रहा हूँ, तो ये तो फ्लैट सरफेस के ऊपर नीचे है, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग. तो पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे प्रेशर इक्वल क्यों ले पाए? क्योंकि कंटेनर का साइज बड़ा था. मतलब पॉइंट सी और पॉइंट डी जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो फ्लैट सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया, मतलब प्रेशर सेम होगा. सो प्रेशर इज सेम, राइट. कंडीशन नंबर 1, pressure at A equal to pressure at C because both are exposed to atmosphere directly. Pressure at C equal to pressure at D because they are just above and just below the free surface of liquid. Condition number 3, pressure at B should be greater than pressure at A. चलो इसको condition 4 बना देता हूं मैं. I'll write something else. Obviously यहाँ से आप लिख सकते हो, therefore PA equal to PD, equation number 3, है ना. Pressure at A equal to pressure at C, but pressure at C equal to pressure at D, therefore pressure at A equal to pressure at D. Okay, right. Condition number 4, pressure at point P will always be greater than pressure at point A. क्यों? B कहाँ पे है?
बी कॉनकेव साइड पे है, ए कहाँ पे है, कॉन्वेक्स साइड में है। कल का ही लेक्चर में मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में, प्रेशर on the concave side is always greater than that of convex side. हो गया। Therefore, अगर मैं 3 और 4 को यूज करता हूं, so if I make use of 3 and 4, if I substitute PA equal to PD in equation number 4, what I will get is PB greater than PD. तो प्रेशर एट बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो डी पॉइंट से ज्यादा है, even though they are at same horizontal level, but pressure at B is greater than pressure at D. But what we have learned, हमने ये सीखा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब सेम प्रेशर होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। मतलब आफ्टर अ वाइल, क्योंकि बी पे प्रेशर ज्यादा था, तो बी के प्रेशर की वजह से ये लिक्विड नीचे पुश होगा, और यही प्रेशर, you remember Pascal's law, this change in pressure will be transmitted undiminished to every part of the fluid. तो ये डाउनवर्ड प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे आके अपवर्ड प्रेशर बन जाएगा। कब तक होगा, जब तक B और D पे प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। The moment you have pressure at B and pressure at D equal, ये जो हो रहा है डाउनवर्ड पुश, यहाँ पे अपवर्ड पुश, दिस विल स्टॉप। सो फाइनल स्टेज, अल्टीमेटली you will get pressure at B equal to pressure at D, and because of this, in case of liquids like mercury, the level of mercury inside capillary falls. Okay, मैं एक वापस क्विक रिवीजन ले रहा हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो व्हाट यू कैन डू सो फार, हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें मर्क्यूरी फिल किया, उसमें कैपिलरी इंसर्ट किया। तो इनिशियली तो कैपिलरी के अंदर मर्क्यूरी का लेवल कम नहीं हुआ इनिशियली, तो फिर आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, हम ऐसा देखते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल अभी कैपिलरी में नीचे आ गया है कंपेयर टू आउटसाइड। वी वांट टू एक्सप्लेन दिस। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक सिंपल सी चीज की, हमने बोला लेट अस कंसीडर 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। ए जस्ट अबव convex surface inside capillary, B just below convex surface inside capillary, point C just above plane surface outside capillary, point D just below plane surface outside capillary. Then what we know is pressure at A and pressure at C will be equal. Q equal because both of them are exposed to atmosphere, so equal to atmospheric pressure आएगा यहाँ पे। Then pressure at C and pressure at D are also equal. Q equal because these 2 points are just above, just below flat plane surface of liquid. Then this is something you should know. Okay, therefore you can write PA equal to PD, pressure at A equal to pressure at D, equation number 3. But since point B is on the concave side, so pressure at B is greater than pressure at A, equation number 4. But pressure at A is equal to pressure at D, so PB, pressure at point B, is greater than pressure at point D. तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे लिक्विड नीचे पुश करेगा ये प्रेशर, और आउटसाइड द कैपिलरी ये pressure, it will be transmitted undiminished because of Pascal's law, and this will be pushed, the liquid outside the capillary will pushed up, तो लेवल कैपिलरी के बाहर बढ़ेगा, कैपिलरी के अंदर फॉल होगा। So this is how you can explain rise and fall. Okay, so good, it is quite simple. So we will just put it in words now one by one. So you have to put all this in words. आपको ये explain करना पड़ेगा all this. Okay, so what I'll do is
एक्सप्लेन कर देते हैं. So this situation is initial situation A diagram, initial situation B, this is final. So finally there is fall in the level. So as I told you, to explain anything, you have to always start with basic. Basic मतलब आपको क्या समझा है वही हमको बताना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया एक कैपिलरी ट्यूब जिसको हमने एक लिक्विड में, कौन से लिक्विड में, विच डज नॉट वेट अ सॉलिड लाइक मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी जैसे लिक्विड में हमने उसको डिप कर दिया. ओके, तो शेप क्या है यहाँ पे मर्क्यूरी मेनिस्कस का, कॉन्वेक्स. तो पहले तो ये आप एक्सप्लेन कर दो. सो कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब dipped in a liquid which does not wet a solid, does not wet a solid, या फिर does not wet the surface of solid, ऐसा भी बोल सकते हो. Does not wet the surface of solid. And obviously example, you know, example of such liquid is mercury. मर्क्यूरी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत जगह पे यूज होता है ये. ओके, एंड देन व्हाट वी नो इज द शेप ऑफ mercury meniscus in the capillary is upper convex. upper convex क्यों, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऊपर से है, मैं ऊपर से देख रहा हूं तो कॉन्वेक्स इज अपर कॉन्वेक्स. ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए. सो कंसीडर 4 पॉइंट्स. कंसीडर द पॉइंट्स A B C D. A B C and D such that number 1, point A कहाँ था, तो point A is just above convex surface, just above the convex, upper convex surface बोल सकते हो, just above convex surface and inside capillary, inside the capillary. Okay, point B कहाँ है, point B is just below the convex surface. So where is point B? Point B is just below the convex surface and inside capillary, just below. Number 3, point C. Point C कहाँ पे है, point C is just above the plane surface and outside the capillary. और ये आपको लिखने आना चाहिए क्योंकि सेकंड केस जो है कैपिलरी फॉल का, दैट इज सॉरी कैपिलरी राइज का, दैट विल बी गिवन एज एन असाइनमेंट. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, यू हैव टू राइट योरसेल्फ. ओके, तो नंबर 4th पॉइंट कहाँ लिया हमने, पॉइंट डी. वी टुक पॉइंट डी जस्ट बिलो. So point D is just below. Point D is just below the plane surface and outside the capillary. Right? Then let PA be pressure at point A. Pressure at point A. PB
B pressure at point B, PC, B pressure at point C, PD, B pressure at point D. तो एक एक चीज आपको सिक्वेंशियली लिखना पड़ेगा एंड दैट ऑक्यूपाइज लेस ऑफ योर मेमोरी. तो जो जो हम समझे हैं वही लिख रहे हैं. दैट्स इट. गुड. नाउ what we know is we know that we know what we know pressure at A is equal to pressure at C equal to atmospheric pressure, na? Where P0 is atmospheric pressure because point A and C were directly exposed to atmosphere, तो atmospheric pressure लिखना पड़ेगा यहाँ पे, right? Then PC equal to PD Q because C and D are just above and just below the plane surface of liquid. Therefore, from equation number 1 and 2, what you have is PA equal to PD, equation number 3. Also, what you know is pressure at point B is greater than pressure at point A. Why? Since pressure at concave side is always greater than convex side. Always greater than convex side. Okay, यहाँ तक आ गया. But from equation number 3 and 4, PB is greater than PA, but PA is equal to PD. So PB is greater than PD. Therefore, pressure at point B is greater than point D. And hence, the liquid inside the capillary will be pushed down and liquid outside the capillary and liquid outside will be pushed up, until pressure at B and D becomes equal. Therefore, there will be fall in the level of liquid inside capillary. Done. आपको इतना explain करना पड़ेगा. You have to explain this much. Okay, so I am not going through bookish language. जो समझा है वो लिखना है, but of course it has to be correct scientifically. Okay, you cannot write down something which is not correct scientifically. Secondly, कम से कम इतना तो लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए कि समझना चाहिए कि क्या लिखा है. ओके, गुड. ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कैपिलरी फॉल. नाउ it is time to explain capillary rise, because you have to explain कि अगर फॉल होता है because of this pressure difference, तो rise क्यों होता है फिर. So let us talk about capillary rise. So in this case also I will do the same thing.
हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, ओके, देन this container will be filled with liquid which completely or partially wets a solid. Okay, so just like water और केरोसिन, तो वाटर ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, देन ऑब्वियसली जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां वहां पे कॉनकेव सरफेस बनेगा. यू शुड ऑलरेडी नो दिस बाय नाउ कि at the point of contact it will be compulsorily concave surface, upper concave. Okay, so it will be upper concave at those points. Now if you insert a capillary inside, अब आप यहाँ पे कैपिलरी को डिप कर रहे हो, तो मैं इंटेंशनली कैपिलरी का थिकनेस ज्यादा बता रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ इनिशियली क्या था? इनिशियली ऐसा था दैट द लेवल inside and the level outside is more or less same. तो ये मैं concave surfaces बता रहा हूँ. You have to understand that this concave surfaces will be formed only where there is contact between liquid and solid surface. तो ऐसा है. Okay, तो just जब हमने कैपिलरी को डिप किया है, this is situation, this is initial situation. अब फिर वही स्टोरी. तो बेसिकली थियरी में कुछ ज्यादा चेंज होगा ही नहीं. कंसीडर द कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन लिक्विड which wets, which partially wets or completely wets a solid. सिर्फ does not wet की जगह पे which partially or completely wets a solid. एग्जाम्पल वाटर ले लो. The shape of mercury की जगह पे the shape of liquid meniscus या फिर water meniscus in the capillary is upper concave, क्योंकि वहां पे शेप चेंज होता है. फिर आप वही बोलोगे, कंसिडर 4 पॉइंट्स A, B, C, D. Point A is just above concave surface and inside capillary. Okay, so point A is just above and inside. Point B is just below the concave surface and inside capillary. Point C is above plane surface of liquid outside capillary. Point D is just below the plane surface and outside capillary. फिर वही story. Pressure at A equal to pressure at C because both are directly exposed to atmosphere. So PA equal to PC. PC equal to PD because C and D points are just above and just below the free surface of liquid and the pressure at such points is equal. Okay, then therefore pressure at A equal to pressure at D. मतलब यहां तक तो कोई चेंज है ही नहीं. फिर जैसे आपने यहाँ पे बोला था कि pressure on the concave side is always greater than the convex side. फिर बात वही है, सिर्फ यहाँ पे चेंज इतना है कि अब A पॉइंट कॉनकेव साइड पे है तो प्रेशर एट A is greater than pressure at B. मतलब आप बोल रहे हो in short that you are saying pressure at B is less than pressure at A, क्योंकि अब A पॉइंट कॉनकेव साइड पे है तो pressure on the concave side will be greater than convex side. Okay,
Therefore pressure at B is less than pressure at D. अब ऐसा हो गया कि डी पॉइंट पे बी पॉइंट से प्रेशर ज्यादा है। पिछले केस में उल्टा था, पिछले केस में बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा था कंपेयर टू डी, लेकिन दोनों सेम लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर तो सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पे डी पे ज्यादा है, तो डी पॉइंट मतलब आउटसाइड लिक्विड, आउटसाइड द कैपिलरी प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड कम है। तो जो बाहर का लिक्विड है अब वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से नीचे लिक्विड को पुश करेगा, मतलब कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर पुश होगा, मतलब आफ्टर अ व्हाइल यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, मतलब देयर विल बी राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। So ultimately you will have increase in the level, rise in the level of liquid inside capillary। कब तक होगा ये? जब तक B और D पॉइंट का प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक लिक्विड कैपिलरी के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में पुश होता रहेगा। एंड वंस यू हैव सेम pressure, that will be equilibrium condition, and then there will be no further rise। जितना हो गया राइज हो गया, अब उसके ऊपर राइज नहीं होगा, उससे ज्यादा फॉल भी नहीं होगा मर्क्यूरी के केस में। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। तो यहाँ पे और वहां पे ऑलमोस्ट सेम ही है, तो दिस इज फाइनल सिचुएशन। तो पहले लगभग 80% सेम कंटेंट है, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो रही है, मतलब ये कंडीशन चेंज हो रही है, रिवर्स कंडीशन है, ओके, उल्टा कंडीशन है। तो ठीक है, वी विल कंप्लीट थियरी पार्ट आल्सो। तो बहुत इजी है यहाँ पे, इट इज सो सिंपल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन सेम थिंग। आपके बुक में नहीं दिया है या टेक्स्ट बुक में, दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड कैपिलरी राइज, दे से just similarly for liquids like water there is capillary rise, बस इतना बोल के खत्म। ओके, बट हम कर लेंगे। so consider a capillary tube dipped in liquid which partially or completely wets the surface of solid. Example, okay, the shape of liquid meniscus in the capillary is upper concave, which partially or completely, I will just write down which wets a solid, which wets the surface of solid. Example, water. The shape of liquid or water meniscus is upper concave. Then consider 4 points ABCD, फिर बाकी सब सेम, फिर आप ये भी almost same लोगे। So you will say here you will say point A is just above the concave surface, it is just above the concave surface and inside the capillary. Point B is just below the concave surface and inside capillary. Point C is just above the plane surface and outside capillary. Point D is just below the plane surface and outside capillary, just above, just below plane surface. That's all you are supposed to say. So look कितना easy है, it's so easy। आपको एक चीज समझी तो बाकी सिर्फ थोड़ा थोड़ा मामूली सा चेंज होगा and you can easily do this। Now ये सब तो पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पे this is all same, everything is same, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको।
So you just have to say all this. Let pressure at A is PA, pressure at B is PB, pressure at C is PC, and so on and so forth. Okay, then PC equal to PD, ये कहाँ से आया वो भी एक्सप्लेन कर दिया हमने. तो PA equal to PD कैसे आया वो भी एक्सप्लेन कर दिया हमने. So this is all explained already. Now from here, did we explain this? Did we take this? Yes, we took this. So अब यहाँ पे भी it's more or less the same. बहुत easy है ये topic. It's interesting and easy. So यहाँ पे आप सिर्फ बोलोगे also. सिर्फ यहाँ पे चेंज है. क्या चेंज है? प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए. सिर्फ इतना चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो इन सच केस यहाँ पे ए पॉइंट कॉन्केव साइड पे है तो ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा. तो दैट्स इट. तो यहाँ पे भी आप इसको उल्टा करके लिखोगे. So you will write down here also like this, and then you will say pressure at point A. So pressure at point B is greater than point B, and hence the liquid inside the capillary will be pushed up. And the liquid outside will be pushed down. Liquid outside will be pushed down. Liquid outside will be pushed down until pressures at B and D become equal. There will be a rise in the level of liquid inside the capillary. Done. So this is how you have to explain in exam. I'm telling you again, new book में, old book में, old syllabus में capillary rise explain करके दिया था, new book में capillary fall explain करके दिया है, और फिर बोल दिया similarly. So you have to explain in this particular manner. ऐसा explain करना पड़ेगा आपको, right? So it is sufficient for today, because again, if I have to start a new topic, we don't have that much of time to finish it off. तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा for state board.